Hello, dear student. Our next topic is transportation. Transportation किस टाइप से होता है? A living cells. So every living organism, whether big or small, unicellular or multicellular, needs a regular supply of energy to its proper functioning. कि चाहे वो लिविंग है, यूनिसेलर है, मल्टीसेलर है, उसके अंदर क्या है, जो भी उसने काम करना है उसके लिए एनर्जी चाहिए. एंड दिस एनर्जी इज सप्लाइड बाय द बॉडी टू फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड. और एनर्जी कहाँ से आती है? जो न्यूट्रिएंट्स लिया जाता है वहाँ से. मोर ओवर द वेस्ट जनरेटेड आर आल्सो रिमूव फ्रॉम द बॉडी. जो वेस्ट है वो भी बॉडी से रिमूव करना होता है. सो अरेंजमेंट इज सेटअप इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन within the body. The system of organ in the body which carries and transport substance from one part to another part is called transport system. कि वो सिस्टम ऑर्गन्स के द्वारा बॉडी के अंदर होता है जो कैरी करता है, मतलब कि लेके जाता है और ट्रांसपोर्ट करता है जितना भी सब्सटेंस होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर. ठीक है, उसको ट्रांसपोर्टर सिस्टम कहते हैं. नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन इन लिविंग बीइंग इज द प्रोसेस विच कंटेन. लिविंग बीइंग के अंदर क्या आता है? रेस्पिरेटरी गैसेज, जैसे ऑक्सीजन को लेके जाना पूरे शरीर के अंदर, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट, वेस्टेज को बाहर निकालना, हार्मोन प्रोड्यूस करना, आर कैरिड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी. द ट्रांसपोर्टेशन occurs in all organism microscopic to large ones. Next is depending upon the complexity of organism, the method of transportation varies. Diffusion in a major method of transportation in unicellular organism. In higher multicellular organism, there is a plant and animal diffused alone can't meet the requirement of hormone, so there is a complex system of transportation involves various organs. कि जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है. उसके अंदर एक सिस्टम नहीं होता कि जैसे इसके अंदर एक होता है कि जिसके अंदर यूनिसेलर है तो इसका मतलब एक ही होगा, उसके अंदर डिफ्यूजन होगा, उसका अल्लाह सैली सारा कुछ करेगा. नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस क्या ट्रांसपोर्ट सिस्टम की. ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स इन द प्लांट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इन द एनिमल इट सेल ऑफ द बॉडी. इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी सेल. कार्बन डाइऑक्साइड कैरी आउट फ्रॉम द ऑल पार्ट ऑफ बॉडी सेल. It carries waste product to the kidney for elimination. The water absorbed by the plant is circulated to all parts through the transport system, and however hormones are produced in a particular area of body, it is transported to the area of function by the transport system. First is transportation in plants. कि पौधों के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है. अनलाइक एनिमल, प्लांट डू नॉट पोसेस एन एलेबोरेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम. की प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऐसा नहीं होता बिकॉज दे आर कंपेरेटिवली लेस एक्टिव एंड नीड सप्लाई ऑफ मटेरियल लेस क्विकली. सो द सेल ऑफ प्लांट आर एक्सपोज ड्यू टू द एक्सटेंसिव ब्रांचेस एंड गेट ऑक्सीजन directly from one atmosphere through the diffusion. So carbon dioxide needed for photosynthesis is also taken by the plants through the diffusion. So plants need transportation only water, mineral and food to the various part of the for their function. क्योंकि एनिमल्स के अंदर एंजाइम चाहिए, वेस्टेज चाहिए, बहुत कुछ अलग अलग होता है. और प्लांट्स के अंदर क्या है? सिर्फ मिनरल्स को और वाटर को ही ट्रांसपोर्टेट करना है. इन प्लांट वाटर एंड मिनरल आर अब्जॉर्ब्ड मेनली फ्रॉम द सॉइल sent to the chlorophyll, transport through the specific tissue is called xylem. जी, कि मतलब क्या, जो पानी और जो न्यूट्रिएंट्स होता है पौधे की जड़ों में होता है और जड़ों से पूरे पौधे के अंदर वो पानी निकल जाता है. किसकी वजह से? जाइलम टिश्यू की वजह से. ठीक है. एंड नेक्स्ट ऑन अदर हैंड द फूड प्रिपेयर्ड इन ए ग्रीन पार्ट, कि जो पौधे के पत्ते के अंदर खाना तैयार होता है वो भी सारे शरीर के अंदर चढ़ा चाहिए पौधे के. और वो किससे होता है? बाय दी फ्लोएम, कि उसके अंदर फ्लोएम जो होता है वो लेके जाता है उसको. फ्लोएम टिश्यू ये आपने 9th क्लास से पढ़ा है इसको अच्छी तरह से. देर आर टू इंपॉर्टेंट कंडक्टिंग टिश्यू इन प्लांट. द फ्लावरिंग प्लांट सब्सटेंस लाइक वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स मूव स्मॉल डिस्टेंस बाय डिफ्यूजन एंड साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. मतलब क्या, थोड़ी सी ट्रांसपोर्टेशन होती है जो फूल वाले पौधे होते हैं. बट लॉन्ग डिस्टेंस डिफ्यूजन प्रोसेस डज नॉट सफिशिएंट. Thus, they have a proper system of transportation. The transport system of plant consists of tube-like passage by vascular tissue. कि मतलब जो जाइलम और फ्लोएम है उनकी ट्यूब्स होती हैं, वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है. So, the transport of water occur in the ascent of sap and transport of food
occurs through the translations. Next is conducting tissue in plant. Conducting मतलब xylem और phloem. So xylem it is the complex tissue formed 4 type of cell. ये हमने पढ़े हैं, tracheate vessel, xylem parenchyma and xylem fiber. तो among these only xylem parenchyma is living cell. सिर्फ parenchyma, बाकी सारे क्या थे, डेड सेल थे क्योंकि बाहर वाले थे. फाइबर्स तो होते डेड सेल हैं. tracheates and vessels are the dead cell with the thick wall, and xylem fiber are also dead element having thin wall. The xylem vessel and tracheates take part in transportation of water and dissolve minerals and are also collectively called tertiary element. So, सबसे पहले क्या है xylem. तो इसके अंदर क्या है, these are made up of hollow मतलब खाली डेड सेल का बना होता है, and the cell are joined end to end और सेल एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं. Walls to the form open tube, and this is formed, and these are found in all parts of the plant root of to stem, branches and leaves. The wall of the xylem vessel made up of cellulose की जो वाल होती है, ये वाली चारों साइड वाली सेलुलोज की बनी होती है, एंड लिग्निन की बनी होती है. दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ इसकी वजह से हार्ड रहे, टूटे ना वो, एंड स्ट्रॉन्ग नेचर ऑफ लिग्निन. जाइलम वेसल हैव पिट्स ऑन देयर सेल्स की जो सेल्स के अंदर छोटे छोटे पिट्स होते हैं. ठीक है, दीज आर द एक्चुअली नॉट पोर्स बट एरिया वेयर सेल वॉल डज नॉट कंटेन लिग्निन ओनली सेलुलोज. इन एंजियोस्पर्म ओनली जाइलम वेसल और बोथ जाइलम वेसल्स अलोंग विद द ट्रेचेस ट्रांसपोर्ट वाटर. कि ये जो होते हैं छोटे छोटे, ये छोटे छोटे पोर नहीं है जो बीच में होल दिख रहे हैं, तो ये क्या है, एरिया ऑफ सेल वॉल डज नॉट कंटेन लिग्निन, जिसके अंदर लिग्निन नहीं होता वो एरिया है. ठीक है, सेलुलोज वाला. नेक्स्ट इज ट्रेचेट के अंदर भी क्या होता है, जैसे लॉन्ग थिन होते हैं, स्पाइनल शेड होती है मतलब आगे से दिखी होती है, डेड सेल होते हैं विद इन थिक एंड लिग्निन सेल वॉल, एंड दीज आर एलोंगेटेड सेल विथ टैपरिंग एंड दीज सेल आल्सो कंटेन पिट्स. स्किन सेल के अंदर भी पिट्स होते हैं. दे डू नॉट हैव ओपन एंड लाइक जाइलम वेसल के, जैसे ये खुला सिरा, ये खुला सिरा, तो इसके अंदर क्या है, ये भी बंद है, यहाँ से भी बंद है. सो वाटर प्रोसेस थ्रू द पिट्स फ्रॉम वन ट्रेचेट टू द अदर. इन द फ्लावरिंग प्लांट गाइनोस्पर्म वेसल अब्सेंट एंड ट्रैकिया आर वाटर कंडक्टिंग सेल. कि जो फ्लावर वाले प्लांट होते हैं उनके अंदर ये चीज़ होती है. ठीक है, नेक्स्ट इज फ्लोएम के अंदर क्या होता है. इट इज़ आल्सो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू रनिंग ऑलमोस्ट पैरेलल विद द जाइलम स्टैंडर्ड, एंड इट इज़ आल्सो मेड अप ऑफ 4 टाइप्स. ये अपने पढ़े पीछे शीव ट्यूब्स होती है, इसके अंदर कंपेनियन ट्यूब होती हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा होती है और फ्लोएम फाइबर होते हैं. 9th क्लास में पढ़ा ये. ओनली फ्लोएम फाइबर आर डेड सेल एंड बाकी सारे के सारे क्या फ्लोएम सेल्स आर लिविंग होते हैं. सो दीज आर द 4 एलिमेंट. शीव ट्यूब एलिमेंट आर मोस्ट एबुडेंट क्योंकि शीव ट्यूब में से खाना पास होता है. मैनी सेल ज्वाइन टू एंड टू फॉर्म long tube, but unlike the xylem vessel, the end of the cell are not completely broken. They have small hole in them. The sheath plates allow the passage of the food through this tiny hole. These cells are thus called sheath cells, and the sheath cells from the long tube, these do not have lignin deposition in cell and companion cell present beside each slice. ये मतलब ये वाली जो सील ट्यूब्स होती हैं, इस सील ट्यूब के अंदर ही जो है जो हमारा जो फूड है वो ट्रांसपोर्ट होता है. ठीक है, सो मेन इंपॉर्टेंट ये आप इसी को कर सकते हो, डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम. इसके अंदर सारे के सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे आपके. ठीक है, जाइलम और फ्लोएम के डिफरेंस के हैं. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, यहीं से आप कर सकते हो. थैंक्स बेटा, हैव गुड डे.